मेरा नाम है काला, अरविंद काला। सास बहू की किस किस्म की बातचीत होती है यूपी में, उसकी एक झलक आपको पेश करता हूँ। बहू जी, माँ जी, वो मुरब्बे की बोतल आधी कैसे हो गई? माँ जी, होनी तो नहीं चाहिए भाई। माँ भी नहीं खाती, तुम भी नहीं खाती, रमेश मेरा लड़का भी नहीं खाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रामू हमारा बावर्ची है ना, वो चट कर जा रहा है। तो अब माँ जी कैसे उसको कहें कि मुरब्बा ना खा? बेटी ये तो सही है, लेकिन अगर वो सब सारा मुरब्बा खा जाएगा तो फिर हमें तो मुरब्बा नहीं मिलेगा ना। हाँ माँ जी, ये तो है। अब एक वो बावर्ची को आप ये उस पर को रोक टोक नहीं लगा सकते, नहीं तो वो भाग जाएगा। हाँ बेटी, फिर वो खुद तो तुम्हें भी चूल्हा चूल्हा झोंकना पड़ेगा, मुझे भी। हाँ वो तो मुश्किल है, चलो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, तो उसको जो उसका जन्मदिन आ रहा है ना, हाँ, तो उसको एक वो अब कोई तोहफा तो देना चाहिए। हाँ दूंगी मैं। और चलो एक धारीदार पजामा दे देना। हाँ नहीं माँ जी, उस आजकल तो पतलून का ज़माना हो गया। नहीं नहीं, बहुत मिलती हैं ये धारीदार के पजामे, वो किराने परचून की दुकान है ना बगल में है। हाँ, वो धारीदार वो पजामे भी बेचता है। और उसकी एक और दुकान है, कच्छा भी बेचता है। ये कच्छा तो नहीं दे सकते, नहीं पजामे, चलो दो दे दो, पतलून तो महंगे पड़ेंगे। अब वो पतलून वो देखेंगे, अभी तो उसका 1.5 महीना बचा रहता है। लेकिन बेटे, पहले से ही आप आदमी को सोचना पड़ता है इंसान को, तभी तो किफ़ायत होती है पैसे की। अच्छा, एक चीज़ ना भूलना। क्या ना भूलूं माँ जी? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हाँ, और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है, ये भी ना भूलना। तो ये, हाँ, तो इस किस्म का है। वैसे बावर्ची कैसा काम कर रहा है? काम तो ठीक ठाक कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो झाड़ू ना, वो मेरे कमरे में इतना अच्छा लगाया है नहीं। क्यों, आपको कैसे मालूम? वो 2-4 मरी हुई मक्खी थी ना जमीन में, वो 2 दिन से मरी पड़ी हुई है। पड़ी रहने दीजिए दीजिए मक्खी मरी हुई। हाँ ये तो ठीक है, अगर जिंदा होती तो और परेशानी होती भाई। मक्खी मच्छर अगर मर जाए वही बहुत अच्छा है। हाँ तो ये तो भाई, अब वो परफेक्शन उसका तो जमाना है नहीं ना। अब रामू और वो इतना देर, अब बाकी लोग भी उस पर आंख लगाए रहते हैं। तुम्हें आपको कैसे मालूम? अरे भाई, बगल की हमारी वो जो है ना बाकी गृहिणी, वो जो सब नजर लगाते रहते हैं। हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको रिश्वत देकर अपने तरफ खींच लेंगे। नहीं माँ जी, हम दे तो रहे हैं, 4,500 दे रहे हैं बेटी, लेकिन आज लोगों के रेंट बढ़ गए हैं। हाँ ये तो है। अब माँ जी, अब क्या करेंगे? तो अब भाई तुम्हें भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करो, 200 कर दो, उसका बढ़ा लो। माँ जी, वो 200 कम ही पड़ जाता है आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में। चलो, लेकिन बाकी तोहफे वोहफे दे देना। हाँ भाई, अच्छी तरह से। और अब मुरब्बा खाना हो तो अब चलो, उससे क्या है, मुरब्बे पे खर्चा होता है, उसको पैसे एक्स्ट्रा देंगे, उस पर भी खर्चा होता है। हाँ तो खाने दीजिए फिर मुरब्बा। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा ना हो, वो पनीर का क्या करोगी? वो तो फ्रिज में मैंने रखी हुई है। अरे भाई, हमारे ज़माने में तो गोदरेज अलमीरा लोहे की होती थी ना, उसमें हम बंद कर देते थे फ्रिज, लेकिन अब उसमें तो खराब हो जाएंगी। हाँ ये भी है। अब पनीर का रखो तो रामू को आ जाएगा, और ना रखो तो फिर हमें नहीं मिलेगा। तो ये भाई परेशानी, भाई जिंदगी में तो ये तो है ही। तभी तो हिंदुओं में ना एक मोक्ष की तलाश रहती है। मोक्ष मतलब भाई ऐसा है, बार बार जो जितना जीवन में आदमी आता है ना, उतना ही सफ़र करता है, मतलब भुगतता रहता है, दुखी रहता है। तो और तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा दिन है कि वो आदमी पैदा ही ना हो। लेकिन माता जी, जिंदा रहना तो अच्छा है, वो और जाना तो किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। वैसे तो मुझे भी नहीं लगता, तभी तो मैं गाजर वाजर खाती हूँ जिंदा रहने के लिए। हाँ वो तो रहना ही चाहिए। अब अंडे खा लीजिए आप। नहीं बेटी, मैं शाकाहारी हूँ ना, अंडा सेहत के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैं खा जाऊंगी तो उससे मुर्गी कैसे निकलेगी? तो हम लोगों को ना शाकाहारी, हमारे संस्कार दिए हुए हमारे पुरखों ने,
हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने वगैरह, तो ये अंडे वंडे बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर सेहत कैसे नहीं, प्रोटीन नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोटीन तो तभी तो कमजोरी आ रही है। हाँ हाँ माँ जी, वो गोरी को देखिए, आपकी 80 जो बाकी गोरी जो हैं, वो अमेरिका की, और ये वो बड़ी मजबूत है। बेटी वो हर वक्त गोश्त खाती रहती हैं। अब मैं मूली और भिंडी खाने वाला कैसे मैं सेहत, तो आप गोश्त क्यों नहीं शुरू करती। नहीं बेटे, फिर मेरे वो बकरी, फिर अगले जन्म में मैं बकरी बन जाऊंगी, और बकरी बकरी आदमी बन जाएगी, और बकरी, वो ही बकरी वो भगवान, वो इंसान के रूप में मुझे खा जाएगी। और माँ जी, इतनी दूर की कैसे सोच सकती हैं आप कि अगले जन्म में आप बकरी बनेंगी। बेटी, हम लोग बहुत दूर के, मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे, दूर का दृष्टिकोण होना चाहिए, नजरिया दूर का होना चाहिए, दूर दूर की सोचनी चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन अब इतनी भी दूर की, तो ऐसे तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है माँ जी कि अगले जन्म में आप कबूतर बन जाएं। नहीं नहीं, कबूतर तो फिर हर जगह गंदा करता रहता है और टैं टैं करता है। नहीं, वो तो कबूतर ना बने आदमी, भाई कोई दूसरा बन जाए। वो क्या, तोता भी चलेगा, तोता कम से कम फल तो खाता है ना। हाँ, कबूतर तो ट्रां ट्रां करता रहेगा, फिर लोग मुझे मुझे भगाने लगेंगे। किसी को कबूतर अच्छा नहीं लगता, और उसके पीछे से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो वो बड़े, कबूतर ना बना, हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में कबूतर ना बनाना। अच्छा बेटे, थोड़ा सा कुछ ले आओ, कुछ 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 खाने खूने के लिए हैं, कुछ कोई नमकीन वगैरह। हल्दीराम है ना, उसमें हल्दी नहीं होती, लेकिन नाम उसका हल्दीराम है। वो तो बड़ा बड़ा लजीज होता, बहुत स्वादिष्ट होता है। वो थोड़ा सा ले आओ पानी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बेटी, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो, लेकिन हल्दीराम ना भूलना, ठीक है ना। हाँ ठीक है माँ जी, हाँ जीती रहो, जीती रहो।